हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करते हैं कि मनुष्य का जन्म आखिर क्यों हुआ। एक दिन की बात है, मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि आपको मेरी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। तो मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि आप सब कुछ ठीक है, बस आपकी सिर्फ एक कमी है और वो है आपकी पैसे। यानी आपको आपकी जो लाइफ में पैसे की कमी है। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और मैंने आपसे पूछा ये बात तो सही है, क्योंकि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मेरे को महीना में पैसा मिलता है और उसी पैसे से मेरे को पूरा महीना भर चलाना पड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए तो उसमें पैसे की वास्तव में कमी है। मैंने इस चीज़ को फील किया। फिर मैंने निर्णय लिया कि उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। उनकी जो मनपसंद जो जगह थी, उन्हें बहुत बार मेरे को सजेस्ट किया था ले जाने के लिए। और मैंने फिर इसको तुरंत ही प्लानिंग किया कि इसे मैं घुमाने के लिए उस जगह चल जाऊँ। आप और मेरी वाइफ की जो पसंद जगह थी वो है चांडिल की जैदा मंदिर। बहुत दिनों से मेरे को प्लानिंग की थी कि वहाँ जाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश मैं उन्हें वहाँ ले नहीं जा सका। मैंने तुरंत ही उसको प्लानिंग किया कि इसे आज किसी भी हालत में मैं इसे जैदा मंदिर ले जाऊँ। जैदा मंदिर जाने के बाद मेरे को मालूम था कि वहाँ पर वो एक क्वेश्चन जरूर पूछेगी। मैं और मेरे वाइफ दोनों मंदिर गए, पूजा किए और जब वापस आ रहे थे तो मेरे वाइफ ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि आप भी अगर गए हैं या फिर आप यदि जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप भी जाइएगा तो आपके पास एक क्वेश्चन जो आपके मन में जरूर आएंगे। वहाँ की जो एक मंदिर के अंदर में जो साधु है, वो साधु क्या खाते हैं और रहते कैसे हैं। देखिए, रहने का तो वो लोग मंदिर में रहते हैं, परंतु सारा जीवन हम लोग क्या खाते हैं। तो जो हम लोग डोनेट करते हैं, पैसा हो गया, उन्हीं से वो अपना जीवन यापन करते हैं और उन्हीं से अपना जो दैनिक जीवन को लोग चलाते हैं। तो बहुत सारे डोनेशन उसमें मिल जाते हैं, लेकिन जो उन्हें दान दक्षिणा से जो पैसा मिलते हैं उन्हीं से वो अपना जीवन यापन करते हैं। और भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को ये गुण जरूर दिए है, इतनी शक्ति जरूर दी है कि वे अपने जीवन में सारा जीवन अपने उसी जो उसके साथ जो पैदा किए है, जो उसकी स्किल हो गया, टैलेंट हो गया, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो साधु संत होते हैं वो तो कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, फिर भी अपना जीवन आराम से बिता सकते हैं। और वो इसलिए बिता सकते हैं क्योंकि उन्हें भौतिक सुख सुविधा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़, मोबाइल्स, टीवी, इस चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए वे सुखी रहते हैं और अपना जीवन सुखी सुखी बिताते रहते हैं। जो मनुष्य जीवन होते हैं, जो मनुष्य जाति होते हैं, उनके जीवन में तरह तरह की डिमांड होती है, पैसे की कमी होती है। और जो मध्यवर्गीय लोग होते हैं वे इस चीज़ को जानते हैं कि यदि किसी चीज़ की अगर हम मेरे जीवन में पूर्ति होगी तो वो सिर्फ पैसा है। यानी कि वो पैसे को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उन्हें भौतिक सुख सुविधा के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर यदि उसके पास पैसा होगा तो वह उस पैसे के द्वारा उनकी जो भौतिक सुख सुविधा होती है आप उससे खरीद सकते हैं। यदि आपको एक रेफ्रिजरेटर की आपको अगर दरकार पड़ती है तो आप पैसा देके आप रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं। यदि आपको एक वाईफाई टीवी की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप पैसा के द्वारा वाईफाई टीवी की आप कनेक्शन कर सकते हैं। यदि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स कार की ज़रूरत है तो आप पैसे के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कार की ज़रूरत माने आप पूरी कर लेते हैं। जबकि साधु संत जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। बस उन्हें अपना जीवन यापन के लिए खाने की जो अगर कहीं पर भी मिल जाए तो वही उसका पूरा ज़िंदगी हो जाता है, वही उसका पूरा संसार होता है। इसलिए जो साधु होते हैं वो पूरे सुखी रहते हैं सारा जिंदगी भर। तो सवाल आता है कि भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया। ना तो हम साधु हैं, ना ही हम लोग संत हैं। तो इसमें बात करते हैं कि देखिए, जो मनुष्य जाति हैं और बाकी जो भी जीव जंतुएँ हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे मैंने हिंदू धर्म में 84 लाख प्रजातियाँ हैं और सब अलग अलग जाति में विभाजित, मैंने अलग अलग जीव में विभाजित है। जैसे कोई जानवर है तो मनुष्य और जानवर में अगर एकदम देखा जाए, अगर उन दोनों में अगर भेद किया जाए तो उसको 4 तरह से बांट सकते हैं। जो प्रत्येक जानवर और इंसान में अगर फ़र्क है तो 4 तरह से भी हम लोग उसमें समानताएं भी बोल सकते हैं और उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं बोल सकते हैं। तो देखिए, मनुष्य भी क्या करता है, उसको खाना खाना, सोना, आपका मिलना और जीवन यापन के लिए संघर्ष करना, ये 4 चीज़ उनके हाथों में है। जीव जो होते हैं, कोई भी जीव जंतु, वो भी ये 4 प्रकार की तरह का काम करते हैं। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना और जीवन यापन के लिए संघर्ष करना। जैसे पशु और मनुष्य में यदि भेद है तो वो है 4 तरह से हम उसको बांट सकते हैं। मनुष्य भी खाना खा सकता है, एक जंतु भी खाना खा सकता है, मनुष्य सो सकता है, जानवर भी सो सकते हैं, मनुष्य भी बच्चे पैदा कर सकते हैं और एक जानवर भी बच्चे पैदा कर सकते हैं।
मनुष्य भी अपने जीवन यापन को चलाने के लिए संघर्ष करते हैं और जीव जंतु भी अपने जीवन यापन चलाने के लिए संघर्ष करते हैं। अभी बात करते हैं कि कौन पूर्ण है और कितनी पूर्णता है। तो देखिए, मनुष्य जीवन यापन चलाने के लिए बहुत मेहनत करता है एक जीव जंतु की तुलना में, क्योंकि मनुष्य को जीवन यापन चलाने के लिए उसे तरह तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको MBA करना पड़ता है, BTech करना पड़ता है, आपको डेली 8 घंटा काम करना पड़ता है, परंतु जीव जंतु को ऐसा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। फिर भी वे भरपेट खाना खाते हैं और अपना आनंद पूर्वक अपना जीवन जीते हैं। जैसे हाथी, वो इतना बड़ा जो पेट लेकर वो खाते हैं, ना तो उसके पास कोई डिग्री है और ना ही किसी स्किल है, परंतु एक मनुष्य को अपना पेट पालने के लिए उन्हें तरह तरह की डिग्री की जरूरत होती है। बात होते हैं के लिए खाने के लिए। देखिए, मनुष्य भी खाना खाते हैं और एक जीव जंतु भी खाना खाते हैं। मनुष्य को खाना खाने के लिए उसे कमाई करनी पड़ती है, जबकि जीव जंतु को ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है। मनुष्य भी सोते हैं और जीव जंतु भी सोते हैं। जबकि हम बात करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, मनुष्य भी बच्चे पैदा करते हैं, जीव जंतु भी बच्चे पैदा करते हैं। जबकि मनुष्य जब बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें तरह तरह के डॉक्टर से मिलते हैं, उन्हें तरह तरह का दोष दिया जाता है, परंतु जीव जंतु में ऐसा नहीं होता है। ना तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और ना ही कुछ दूसरी विधि से लोग कोई दूसरा उपाय सोचते हैं। मनुष्य में ये भी देखा गया है कि मनुष्य खाना खाने के बाद उन्हें कायम चूर्ण या किसी उसे पाचक टेबलेट की ज़रूरत होती है, ताकि वो जो चीज़ खाए उसको पचाने के लिए कुछ अन्य चूर्ण की ज़रूरत होती है। जबकि पशुओं में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग जो खाते हैं उन्हें तुरंत उन्हें डाइजेस्ट सिस्टम अधिक होते हैं, वो उस चीज़ को पचा लेते हैं। जब मनुष्य को सोने के लिए नींद की गोली की ज़रूरत होती है, जबकि जीव जंतुओं को ऐसा कुछ टेबलेट या फिर ऐसे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। इतने सब भिन्नताएं होने के बावजूद भी भगवान ने मनुष्य को इसलिए पैदा किया है क्योंकि जितने भी जो जीव जंतुएं हैं वे मनुष्य से श्रेष्ठ तो नहीं बोल सकते हैं, उनकी मनुष्य से विभिन्न तरह से अलग अलग है, परंतु भगवान ने मनुष्य का जन्म होने के बाद या मनुष्य का जन्म देने के बाद उन्हें एक चीज़ का रियलाइज़ हुआ भगवान को कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे इस संसार में किसी चीज़ की कमी है। क्योंकि जितने भी जीव जंतुओं को पैदा किए, कोई भी भगवान को स्मरण नहीं किया, कोई भी अपने अंदर में क्या चीज़, मेरे क्यों जन्म हुआ, इस चीज़ को उन्हें जिज्ञासा नहीं थी। तो मनुष्य जन्म देने का मतलब है कि हम जिज्ञासा बने, यानी कि हम अपने बारे में जितना अधिक हो सके जाने और जितना हो सके हम दूसरों को हेल्प करें, ठीक है। जबकि ये चीज़ जीव जंतुओं में ऐसे नहीं होती है। जो मनुष्य जाति होते हैं वे भगवान को स्मरण करते हैं, वो भगवान के भक्त बनते हैं, और वे जैसे कहीं पूजा पंडाल हो या फिर कहीं प्रवचन हो, आप देखेंगे वहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही जाते हैं, वहाँ कोई जीव जंतु जानवर नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान को स्मरण करने के लिए उन्हें कोई विवेक नहीं होती, कोई बुद्धि नहीं होती है। भगवान ने मनुष्य जाति का जन्म इसलिए किया है ताकि वे भगवान की भक्ति करें, भगवान को स्मरण करें और अपने आप को जाने, दूसरों को हेल्प करें, जहाँ तक हो सके उसे किसी भी तरीक़े से हेल्प करें। आप किसी को अगर अच्छी ज़बान या फिर आपकी बोली से भी आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, आपकी मुस्कान से भी किसी को हेल्प कर सकते हैं, आपको भगवान के दिए गए हाथों से आप किसी मदद कर सकते हैं, आपकी जो शरीर दिया है आप इसकी भी मदद से आप हेल्प कर सकते हैं। जबकि ये चीज़ कोई अन्य जानवर, जीव जंतु नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने हमें मनुष्य इसलिए बनाया है ताकि हम दूसरे को हेल्प कर सकें।